तो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इंटरमीडिएट का जो कैलकुलस का जो पोर्शन चल रहा था उसका जो फॉर्मूला नंबर जो 4 है वो प्रूव हो गया था। आज 5 हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस के अंदर जो 5 फार्मूला है उसको आज हम प्रूव करेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिख लेंगे। और इससे पहले जो मैंने 3 फार्मूले आपको लिखवाए प्रूव करवाए हैं उनको आप सही से अलग से लिखकर याद कर लें, ठीक है। और इसके बाद आपको ये लेक्चर दिखना है। तो ये लेक्चर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल इसको एकदम सही से आपको नोट करना है लास्ट में, ठीक है। तो पहले आपको समझने में फोकस करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला निकालते पहले एक जो हमें प्रूव करना है आज। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला नंबर, आई थिंक एक क्वेश्चन में फॉर्मूला एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन सा प्रूव करना है हमें ये फॉर्मूला नंबर 5 प्रूव करना है, ठीक है। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फॉर्मूला नंबर 4 प्रूव किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 5 को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और पेज नंबर आप खोल लें, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल यानी फॉर्मूला 4 हमने प्रूव कर दिया था। अब हम प्रूव क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो देखिए फॉर्मूला 5 क्या है, विशिष्ट फलनों की समाकलन। विशिष्ट फलनों की समाकलन के अंतर्गत जो फॉर्मूला नंबर 5 है वो आपका क्या कहता है, देखिए पहले ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, देखिए एक बार पहले मैं लिख लेता हूँ, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको पहले इसको लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव करके दिखा देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट माना, लेट जो ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है इसको आप i के इक्वल लेट कर दो, किसके इक्वल, i के इक्वल। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करके प्रूव करके आपको ये लाना है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक क्या यूज करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहले देखिए जो x है ना, अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पर दे रखा है और बीच में क्या है, प्लस दे रखा है, तो यानी x को आपको पुट क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख ले, लेट माना क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस कर देंगे a sec थीटा से, a tan थीटा से। क्या मान लेंगे इसको, a tan थीटा। x को क्या मान लेंगे, a tan थीटा, ठीक है। चलो क्या किया हमने, जो x वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दिया किससे, a इंटू में tan थीटा से, यानी इसको क्या मान लिया, tan थीटा इंटू a मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मानने के बाद यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और देन इसके बाद आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा का जो मल्टीपल है, गुणांक है, यानी जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पर आता है, डिवाइड में आता है। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जब ये tan इधर आएगा लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो इट मीन्स दैट tan इनवर्स x अपॉन में a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीजें निकाल दी है, tan थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, x अपॉन में a, और थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, tan इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है। चलो इसके बाद ध्यान से देखिए, जिसको हमने लेट किया है ना पहले उसको लिख लो आप, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने लेट किया है x, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जिसको हम लेट करते उसका हम क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते, डिफरेंशिएट करते उसको। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ पर फंक्शन में थीटा का माना है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष दोनों ओर हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान दें इस बात का। इसके बाद ध्यान से देखिए x है, यहाँ पर x का जब अवकलन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ कांस्टेंट है, तो ये इनटू में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे टेन, जो यहाँ पे टेन थीटा है, इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये मैंने यहाँ से कॉमन मतलब इनटू में बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अचल राशि कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से बिल्कुल। इसके बाद यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए डी थीटा का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इट मीन्स डेट ए, ये वैल्यू जाएगी राइट साइड में, तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये वैल्यू जाएगी राइट साइड में। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए आगे, यहाँ पे dx की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, dx को हमने निकाला है a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। क्या निकाला है, a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा निकाल रखा है। चलो, और x को हमने क्या पुट किया है, a इंटू में टेन थीटा। तो यहाँ से दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको थीटा के फंक्शन में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले कैसे रिप्लेस करना है और कैसे पुट करना है उसको पहले ध्यान से देखिए। dx की वैल्यू क्या रखेंगे, a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा कि a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में देखिए रूट ऑफ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, a इंटू में टेन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या रखता हूँ, a इंटू में टेन थीटा। ठीक है, ऊपर देखिए x के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ आप स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो प्लस में क्या a स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा और। देखिए बिल्कुल ध्यान से कैसे करेंगे। जो न्यूमरेटर है उसमें क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में चल रहा है a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको फोकस करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पर बात को। देखिए जब मैं इस स्क्वायर इसका खोलूंगा ना, जो मैंने राशि इस ब्रैकेट में लिखी, क्वांटिटी जो मैंने ब्रैकेट में रखी है, अगर इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए, जो हर है यहाँ पे डिनोमिनेटर है, उसमें कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में है a स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो न्यूमरेटर को सेम लिख ले, तो a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो रूट के अंदर मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। क्या लूंगा, a स्क्वायर कॉमन लूंगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में जब a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ वन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। तो ध्यान दे इस बात का। इसके बाद देखिए, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। पहले ध्यान से देखिए, इधर ऊपर का पोर्शन आपने लिख लिया होगा, तो थोड़े जगह का शॉर्टेज है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो पहले आप देख ले ध्यान से और लिख ले इसको। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और डी थीटा। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में क्लियर आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले एक स्टेप में आपको यहाँ पर और समझाता हूँ, बेसिक स्टेप। तो पहले तो देखिए रूट के अंदर क्या चल रहा है, रूट के अंदर क्या चल रहा है, a स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इट मीन्स डेट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है, तो a स्क्वायर,
तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, इतना करने के बाद आपको रूट को थोड़ा सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है, दोनों वैल्यू पे स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू में सेक थीटा का होल स्क्वायर कर दो। दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने इसको बाहर लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कर दिए, ताकि अब क्या होगा देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ से रूट कट हो जाएगा, तो इट मीन्स डेट a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो वी कैन सी डेट a इंटू में सेक थीटा। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ से तो रूट कट गया ना, तो ऊपर जो बच गया पहले तो उसको लिख दिया, और फिर अपॉन में क्या बचा, अपॉन में ध्यान से देखिए, अपॉन में a इंटू सेक थीटा बच चुका है आपका। अब सेक देखो, a से तो a कट हो जाएगा और सेक थीटा से पावर कट जाएगी सेक की। ठीक है, पावर कट जाएगी इसके ऊपर वाली की। तो इसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है। कंसेप्ट अगर पक्के है तो सवाल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तब देखिए ध्यान से, सेक देखिए सेक थीटा से इसका पावर कट गया और ए से यहाँ पर एक कट हो गया, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 सेक थीटा, यानी सेक थीटा डी थीटा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू सेक थीटा का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको समझाया है क्या होता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको समझाया है कि लॉग मॉड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, इसको पहले लिख ले, यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, इसको नोट कर ले पहले सही से बिल्कुल। ठीक, तो इसको लिख ले पहले, इसे नोट कर ले पहले, इसके बाद आगे देखते देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए क्या करना है, थीटा को आपको रिप्लेस करना है एक्स की टर्म में, एक्स की फॉर्म में आपको रिप्लेस कर देना है। तो एक्स की फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए जितनी कार्यवाही हमने यहाँ पर लिखी है ना, इसके हिसाब से करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करना है देखिए, सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्टली हमें दिख रही है कि सेक थीटा आपको दिख रहा होगा कहीं पर, नहीं दिख रहा है आई थिंक सेक थीटा, नहीं ठीक है। तो देखिए इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, सेक थीटा तो हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। लेकिन जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, एक्स अपॉन ए मिल रहा है। तो अब हम सेक थीटा निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सेक थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहिए होगी मुझे, यानी इस वाले पोर्शन को मैं रफ कर लेता हूँ ताकि आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप इसको बिल्कुल सही से लिख ले, और इसके बाद ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो उसको निकालने के लिए आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहो तो यहाँ से पुट कर लो। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है तो इस वाले फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सेक थीटा की इजीली एकदम। देखिए कैसे, 1 देखिए 1 से टेन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एक्स अपॉन ए, क्या कर रहा हूँ एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए रख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा को रख दो बिल्कुल से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर ब्रेक कर दो। ठीक है, 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देयरफॉर यहाँ पर 1 मान के इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो।
तो यानी कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये लिख दिया मैंने पहले, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ये आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ये आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ये आया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, ये काम आपका रफ है थोड़ा सा। तो देखिए हमें तो केवल यहाँ पर वैल्यू रखनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर आपने समझ लिया होगा ये। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखिए यहाँ था एक्स स्क्वायर, यहाँ था ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, यानी ये बन जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो जो अपॉन में है एक्स स्क्वायर, यानी अपॉन में क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा नीचे वाले का, तो ऊपर वाले में केवल रूट रहेगा, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए इज इक्वल टू सेक थीटा। स्क्वायर हट गया ना यहाँ से, जब स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आया था, तो यहाँ सेक थीटा बच जाएगा। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डेट, इसका ये मतलब है कि सेक थीटा की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे ये वाली यहाँ पर, और tan की वैल्यू हमें पता है पहले से x अपॉन ए। तो यानी कंडीशन अब आसान हो गया। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए ध्यान रहे आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यानी इस वाले फॉर्मूले में जो आई की वैल्यू आपने निकाली है, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू तो ये पुट कर दो आप, और tan थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ये वाली x अपॉन ए वाली। तो देखिए आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस, देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या निकाली मैंने, स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आया था, और रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बच गया आपका, ये बच गया था। तो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में ए, बीच में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए tan थीटा की वैल्यू x अपॉन में a है, x अपॉन में a है, मॉड लगा के प्लस में c कांस्टेंट। अब इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई वाले स्टेप चलेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से आप देख ले, इसको लिख ले, नोट मतलब नोट कर ले पहले इसको सही से, क्योंकि इसके बाद में इसको रब कर लूँगा सारा। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख ले सही रूप में। इसके बाद देखिए आगे i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लॉग, देखिए यहाँ पर ये x अपॉन ए लिखा गया था। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम केवल ए आएगा और इसका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो यानी न्यूमरेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, इतना लिखा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या, आपने फॉर्मूला देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को पहले लिख दो प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाद में लिख लो अपॉन में a प्लस में c कांस्टेंट। ऐसे आपने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, लॉग का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब आपने डिफरेंशिएशन सीखा था तो वहां पर लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपको सभी लिखवाई थी। ठीक है, तो देखिए लॉग के आगे देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग में दो फंक्शन अगर डिवाइड में है, लॉग के आगे अगर दो फंक्शन भाग में डिवाइड में है, तो इट मीन्स डेट वो माइनस में आती है, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा हम उनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉग के आगे दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, तो यानी इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। तो देयरफॉर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में लॉग ए प्लस में सी कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लॉग ए भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल सी से। किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल सी से। तो ध्यान दें इस बात का। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इन दोनों को देखिए चाहे तो आप लिख सकते हैं साइड में लेट, माना कि हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो माइनस का लॉग ए है प्लस में सी कांस्टेंट है, इसको कैपिटल सी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो माइनस ए और सी है इसको हम कैपिटल सी से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट ऐड होगा तो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ध्यान रहे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कांस्टेंट को मैं एक सी मान रहा हूँ, कैपिटल सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट हमें मिल चुका है। आप इसको ध्यान से एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आप लिख लें क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है उनमें ये डायरेक्टली अप्लाई होगा, वहाँ आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो सवाल मतलब सवाल को सही रूल से सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। प्रूव करने से ये होता है कि फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम माइंड में छप जाता है ढंग से। तो चलो इसको पहले आप लिख ले, देन इसके बाद एक फॉर्मूला हो लेते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख ले, सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको आपको पहले लिख देना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से लिख ले, सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक लेक्चर और लिखेंगे, पहले इसको लिख ले बिल्कुल। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आपको कमेंट कर लेना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें प्यारे बच्चों, इसको लिख लो पहले। एक क्वेश्चन हम और करने की सोचते हैं, पहले आप इसको लिख ले, वीडियो को पॉज करके पहले इसको ध्यान से लिख ले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले इसको ध्यान से लिख ले। और ये आई थिंक ये 5th फार्मूला था, एक और होना है 6, तो इस फार्मूले को भी मैं सोच रहा हूँ कि आज के लेक्चर में ही ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आप इसको पहले ध्यान से लिख लें। चलो आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए इसके बाद क्या करना है। लेक्चर बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में 100% आने की इसकी संभावना है, तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इंटीग्रेशन अगर आपने सीख लिया है तो इंटरमीडिएट के जितने भी चैप्टर आगे आने वाले हैं वो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद देन इसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक कॉल आ रहा है बच्चों। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पहले एक फार्मूला हमें और प्रूव करना है। तो पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, क्या हमें प्रूव करना है। देखिए हमें प्रूव करना है, एक लास्ट फार्मूला है, विशिष्ट फलनों के समाकलन का जो लास्ट फार्मूला है वो आपको सही से याद करना है, क्योंकि अब वही ज़्यादा यूज होता है। देखिए ये वाला फार्मूला, जब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस मतलब प्लस में हो और वेरिएबल माइनस में हो, ये वाला फार्मूला कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन में ए प्लस में सी कॉन्स्टेंट। यानी इस फॉर्मूले को अब हमें प्रूव करना है। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए पहले तो आप इसको लिख ले ध्यान से, ठीक है। आपने लिख लिया हो, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा पहले सही रूप में, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूंगा और राइट को प्रूव कर दूंगा, ठीक है। लेफ्ट को लेकर चलूंगा और राइट को प्रूव कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मान लूंगा, आई माना, इंग्लिश माध्यम वाले लेट लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ट्रिक आपको क्या यूज करनी है प्यारे बच्चों, ट्रिक क्या यूज करनी है। जब ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा रूट के अंदर, तो इसको प्रूव करने के लिए एक्स की वैल्यू आपको ए साइन थीटा प्रूव करनी पड़ेगी। क्या प्रूव करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, लेट माना, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, एक्स को आपको मानना पड़ेगा ए साइन थीटा। अब यहाँ से पहले आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, कहीं ना कहीं यूज होगी। यहाँ से आपको दो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, एक साइन थीटा एक थीटा। तो पहले तो हम निकालते हैं साइन थीटा, तो इसको निकालने के लिए जो इसका मल्टीपल है, जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो डिवाइड में आएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से थीटा एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन जब लेफ्ट में आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो दो वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ पर। अब देखिए जिसको आपने लेट किया है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंस हमने लेट किसको किया है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा को लेट किया है हमने। ठीक है, तो इसको आपने अगर लेट किया है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन अगर थीटा का है तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन ही होगा। ठीक है, एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेम हो जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा कॉस के साथ में जाएगा तो ए कॉस थीटा डी थीटा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आई इज इक्वल टू, देखिए डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे फटाफट पढ़ दो। डी एक्स क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, ए कॉस थीटा डी थीटा, और रूट के अंदर ए स्क्वायर को एडिटिव रखो। एक्स की वैल्यू क्या है, सेम रख दे ए स्क्वायर को। एक्स की वैल्यू क्या मानी है, देखिए एक्स की वैल्यू आपने ए साइन थीटा माना है तो एक्स के प्लेस पर यहाँ पर आप रखोगे ए साइन थीटा। बेसिकली ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर को सेम रखना है माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बिल्कुल क्लियर चमक रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में ये काम किया है लगभग, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ऊपर ए कॉस थीटा डी थीटा को रख दिया एडिटिव, नीचे से रूट के अंदर क्या किया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जी, क्या कर दिया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बीच वाला पोर्शन चलो रैप कर लेते हैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको लिख ले मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट सीरीज है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है देखिए ए स्क्वायर, पहले तो अभी रूट मत हटाओ, पहले ए स्क्वायर को रूट में रखो आप। ठीक है, चलो अब देखिए आपने क्या पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। क्या कहा मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। आपने त्रिकोणमिति में ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये राइट में जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो यानी अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, चलो Therefore I is equal to, ऊपर क्या a cos थीटा d थीटा को सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पर पहले तो ऊपर मैंने लिखा था, कोई नहीं, देखिए पहले यहाँ पर भी लिख ले इसको, a सेम है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख दिया, cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए a cos थीटा d थीटा, ध्यान से देखिए इन दोनों पर स्क्वायर है नीचे, तो इसको होल स्क्वायर कर लो, इन दोनों का स्क्वायर होल ब्रैकेट के बाहर कर दो, क्या कर दो, होल ब्रैकेट के बाहर कर दो। दोनों पर स्क्वायर था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बेस अलग हो पावर सेम हो तो पावर को हम बाहर कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, अब रूट कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको आपको ध्यान से समझना। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, ये तो आ गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा है, यहाँ पर केवल देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो ए कॉस थीटा यहाँ पर भी बच गया। ठीक है, अब देखिए ए कॉस थीटा इससे ये 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 बार कट जाएगा मतलब। तो इसके बाद क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, आई इज इक्वल टू
हमें रिजल्ट मिलेगा इसके बाद इंटीग्रेशन, यहाँ तो 1 टाइम कटा तो 1 डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या आएगा, थीटा आएगा प्लस में सी कांस्टेंट। अब देखिए थीटा की वैल्यू पुट करनी है, मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो इसको आपको बिल्कुल सही से लिखना था पहले। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है, थीटा की वैल्यू निकाल रखी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो वी कैन सी डेट, यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी कांस्टेंट। तो इट मीन्स डेट कि जो इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल सही से, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पहले आप सही से लिख ले। ठीक है, चलो इसको पहले बिल्कुल आप सही से लिख ले, उसके बाद इन फॉर्मूले के बेस पर एग्जाम्पल करते हैं एक आध। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, पहले आप इसको लिख लें। और ये फॉर्मूले देखो आपको याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन आप पे नहीं हो सकता आगे के, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे फॉर्मूले बेस है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले ही बेस है, इसीलिए आप इसको याद कर ले पहले। तो चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब देखिए आगे। ठीक है, अब इन फॉर्मूले को यूज करना समझा देता हूँ कि इनका यूज किस प्रकार से करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको, पहले ध्यान से देखिए आप। तो एक मिनट जरा कॉल अटेंड कर लेता हूँ, थोड़े कॉल आ रहे हैं। ठीक हो, अब देखिए ध्यान से, अब इसी क्रम में एग्जाम्पल 8 लेते, देखिए पहले देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल कौन सा रहा है। अब एग्जाम्पल के अंदर ही फॉर्मूले डायरेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं आपको बात समझ में आएगी। तो पहले मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल निकाल लें और थोड़ा इनको यूज करने के लिए फॉर्मूले में लिख लेता हूँ फटाफट। मतलब फॉर्मूले तो मैंने लिखवा दी है, अब थोड़ा यूज करना भी आपको सिखा लेता हूँ एक आध क्वेश्चन की हेल्प से। तो सबसे पहले एक आध क्वेश्चन लेते जरा, एग्जाम्पल 10 तो अभी आपका आएगा बाद में। इन क्वेश्चन पे बेस्ड जो एग्जाम्पल 8 है इसके बाद जस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 8 है, इसको पहले ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल 8 पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूले पहले याद कर ले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले याद कर ले। ठीक है, तो ये आप इन रिजल्ट को आप नोट करके एक कॉपी में याद कर ले पहले सभी, जब ये याद हो जाएंगे तब आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इस पूरी क्वांटिटी को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, हाँ इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 8 है, क्या है, एग्जाम्पल 8 है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ सही रूप में। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले पहले कि निम्नलिखित फलनों के निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें, समाकलनों को ज्ञात करें। ठीक है, इंटीग्रल्स आपको फाइंड करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप पहले ध्यान से देख लें क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है, देखिए परिभाषित है कि डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 16, एक्स स्क्वायर माइनस में 16। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सेकंड पार्ट इसका क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फंक्शनों का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो समाकलन ज्ञात करने से पहले जितने भी बेसिक फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको पहले याद कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पे एक भी क्वेश्चन हिल नहीं सकता, तो इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो लेक्चर को आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, तो ध्यान से देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए, जितने भी मैंने 6 टाइप के फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, जो स्टार्टिंग की वहाँ पे 3 टाइप थी ना, उनमें से एक आध फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। अब एक एक करके सारे फॉर्मूले यूज होने लग जाएंगे, तो इसीलिए पहले उनको याद कर ले।
ठीक है, तो आई होप आपने याद कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है देखिए पहले उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो सीक्वेंस आपको किस हिसाब से लिख कर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अब बोलेगा इसका समाकलन निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पर या तो सॉल्यूशन लिख ले, या तो आप सॉल्यूशन लिख ले या तो हल लिख ले। हिंदी माध्यम वाले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया मैंने। अब इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट कर दूं, लेट मतलब माना इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 16, यानी इस पूरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, लिखे होंगे अभी, उनके रूप में इसको लाना है। पहले फंक्शन को इसके रूप में आपको चेंज करना है, उसकी फॉर्म आपको यहाँ पर बना देनी है पहले सॉल्व करके, और फिर उसके बाद वो फॉर्मूले अप्लाई करनी है। तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए पहले ध्यान से डी एक्स अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, सेम रख दिया। अब देखिए जो यहाँ पे 16 है ना, 16 लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर अगर याद करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, 4.16 होगा, ठीक है। तो यानी 16 को हमने क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब जरा आप याद करो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, देखिए इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे बात। देखिए आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ऐसे अगर कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है ना, रूट के अंदर अगर दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था कि लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ये फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो इट मीन्स डेट अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अगर कंपैरिजन करते हैं तो x तो यहाँ पर x ही है, लेकिन a की वैल्यू 4 है ना। कंपैरिजन कराने के बाद आप ध्यान से देखिए पहले कि यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 4 है, यहाँ पर a है, यानी a की वैल्यू 4 मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ तो x आपको सेम रखना है, लेकिन a की वैल्यू आपको 4 रखनी है, ठीक है। कंपैरिजन कराने के बाद a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाती है 4 मिल जाती है। तो देयरफॉर ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग मॉडुलस x सेम रहेगा, x की वैल्यू तो x ही है यहाँ पर, ठीक है। तो रूट ऑफ देखिए x के प्लेस पर तो x ही रहेगा, ठीक है। बस जहाँ पर a है वहाँ आपको कंपैरिजन कराने के बाद 4 पुट करना है, क्या करना है 4 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा 4 रखूंगा, ठीक है। 4 रखा, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। चलो इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्या कर ले सिंप्लीफाई कर ले। तो देयरफॉर लॉग मॉडुलस x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 देखिए माइनस को आपको सेम रखना है, 4 का स्क्वायर कितना हो 16 हो जाएगा, और प्लस में सी कांस्टेंट। अब आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से, इसको चेक कर ले, एकदम राइट आंसर है। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं, तो आप लिख ले पहले। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आ रहा है रूट, देखिए आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर क्या है बिल्कुल राइट है, लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया यहाँ रूट लगा दिया था। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन गिवन था ना, यहाँ पे रूट नहीं था, विदाउट रूट था। तो अगर यहाँ पर मान ले बाई चांस रूट होता है तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, लेकिन हमने यहाँ पर मिसप्रिंट क्या कर दिया है कि ये रूट हमने यहाँ लगा दिया गलती से, ठीक है, कि ये रूट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही है। अब इसको अगर रूट ना हो, अगर इस वैल्यू में रूट ना हो तो ये मतलब सॉल्व कैसे होगा, अब मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ जैसे बुक में दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो बुक वाला क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो एग्जाम्पल 8 में यहाँ रूट नहीं है। तो देखिए अब अगर रूट नहीं है तो ये आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो पहले ये लिख ले आप, तो ये आपने लिख लिया होगा। देखिए अब यदि अगर रूट नहीं है, देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ पहले, देखिए ध्यान से। देखिए बुक में क्या रूट नहीं है, एग्जाम्पल 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर रूट नहीं दे रखा है। इसने सिंपली ये पूछा है कि dx अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस में 16 का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। देन उसके बाद इस फंक्शन को आपको आई के इक्वल लेट करना है। इसको आई मान लिया तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूले आपने याद किए थे आपको इनको उसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इन्हें एक की भी फॉर्म में चेंज कर लो तो फिर वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले dx को लिख दिया बिल्कुल सेम एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए विदाउट रूट वाला जो फॉर्मूला था वो आपने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। यानी अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, देखिए विदाउट रूट का जो फॉर्मूला था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अगर ये रूट में नहीं है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको क्या लिखवा रखा है मैंने, 1 अपॉन में 2a लॉग मॉडुलस एक्स। देखिए अगर x यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो क्या आता है x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस में c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप पहले याद कर ले लिख के इसको। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा भी रखा है, एक बार आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल सही रूप में याद होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखिए ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप ध्यान से लिख लें, इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ तक लिख ले पहले सही से बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक देखी, यहाँ पर क्या किया था आपने, dx कर दिया था। इसको लिखने के बाद अब देखिए फॉर्मूला क्या था, देखिए इंटीग्रेशन, यदि अगर आपको इस प्रकार का कुछ मिल जाता है कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, लॉग 1/2 ए लॉग, अगर x प्लस में है तो x माइनस ए और x प्लस ए प्लस में c होता है। ठीक है, अगर x पहले आ रहा तो x प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x देखिए x यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो x माइनस से x प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a की वैल्यू 4 है, कंपैरिजन कराने के बाद, कंपैरिजन के पश्चात यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो x ही है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ 4 है। देखिए स्क्वायर से मान लो स्क्वायर का, यहाँ 4 बचा या a बचा, तो a की वैल्यू 4 है। जहाँ जहाँ इस फंक्शन में a है फॉर्मूले में, वहाँ आपको 4 रखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो क्या आएगा, 1/2a, a की वैल्यू क्या है 4, उसके बाद लॉग मॉडुलस, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू 4 है। ठीक है, x की वैल्यू x और a की वैल्यू 4 प्लस में c कांस्टेंट। बस आपका आंसर आ चुका है। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मल्टीप्लाई कर ले पहले, 4 2 जा 8, क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8 लॉग मॉडुलस x माइनस में 4 x प्लस में 4 प्लस में c कांस्टेंट, प्लस में c कांस्टेंट। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल 8 का आंसर मैच कर ले एक बार, तो एक बार हम भी आंसर को मैच करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए आंसर कहाँ पर है। ठीक है, 1/8 लॉग x माइनस से एक्स प्लस ए प्लस में c, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला जो रूट के अंदर दे रखा है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर वाले रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक एग्जांपल बोल लेते हैं। पहले इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना कि रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अगर बहुपद दे रखा है, यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है इसके अंदर, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके इसको जो हमारे पे टाइप थी 6 प्रकार की, उनमें चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
सेकंड का सॉल्यूशन निकालने के लिए, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो उसको लेट कर दो आप। लेट माना उस फंक्शन को मैंने मान लिया आई फॉर इंटीग्रेशन, आई मान लिया। तो देयरफॉर dx अपॉन में रूट ऑफ 2x माइनस में एक्स स्क्वायर क्या होगा, dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में चेंज करके उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो उसको चेंज करने के लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है पहले स्टेप बाय स्टेप। देखिए रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है ना, यानी जो यहाँ 2x लिखा है, इसके साथ में क्या करा दूंगा, 1 को प्लस करा दूंगा और 1 को यहाँ पर माइनस करा दूंगा। ठीक है, 1 को यहाँ ऐड कर दिया और 1 को यहाँ पर माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन हो गया 1 का। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन पे मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए 1 से 1 कट हो जाएगा, फिर 2x मिल जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यानी ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस नीचे वाले फंक्शन के साथ में 1 को तो प्लस करा दिया और 1 को माइनस करा दिया, इससे हमारे फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है ये वैल्यू को पूरे को। तो फॉर्मूले के रूप में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को तो मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया। देखिए यहाँ से -1 से लेकर -x स्क्वायर तक मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। ठीक है, ये 1 बाहर कर दिया, -1 से -x स्क्वायर तक जितने भी मतलब ये टर्म्स लिखी गई है, इनमें से माइनस कॉमन लूँगा। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो इट मीन्स डैट ये एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा माइनस का, और ये नंबर क्या है प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखिए dx अपॉन में अंडर रूट, देखिए 1 को आपको सेम लिखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिल जाएगा। यानी इसको इस रूप में बंद कर देंगे x माइनस 1 के होल स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका समाकलन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले जो x माइनस 1 है उसको t पुट कर लो, जो x माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा गया है ना उसको मैं क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। तो लेट माना x माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब जिसको t माना है उसका क्या करती है, अवकलन करती, डिफरेंशिएट करती है उसको। तो यहाँ पर लिख लो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करा देंगे। तो यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, तो x का तो x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और जो यहाँ पर 1 यहाँ पे कांस्टेंट है 1, तो 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 1 आएगा। अब देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो dx का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू, देखिए dx को रिप्लेस करो dt से। ठीक है, dx की वैल्यू क्या निकाली, dt। तो यहाँ पे dx है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो ऊपर लग दिया हमने dt। अब नीचे देखिए ध्यान से, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यानी इस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 को क्या लेट किया था, t। तो x माइनस 1 के प्लेस पे t रख दो, क्या रख दो, t रख दो। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्या किया है पहले ध्यान समझिए, ऊपर dx है रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स डेट जहां पर 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो देखो x माइनस 1 को क्या रख दिया, t रख दिया। देखिए x माइनस 1 को ऊपर क्या माना है, t माना है, तो जहां पर x माइनस 1 दिख रहा है वहां पर t पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर चमक रहा हुआ यहाँ पर। देखिए dt अपॉन में रूट के अंदर इसको मान लो 1 को a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ऊपर। ठीक है, इसके बाद इसको ऊपर सॉल्व करते हैं
तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला मुझे यूज करना है ना, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि यदि इंटीग्रेशन में dx अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। तो देयरफॉर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ए का काम तो 1 कर रहा है और एक्स का काम t कर रहा है, ठीक है। इस फंक्शन में ए का काम 1 कर रहा है, एक्स का काम t कर रहा है, तो देन यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। इट मींस दैट यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, जहाँ x है वहाँ आपको t रखना है और जहाँ a है वहाँ 1 रखना है। तो यानी अब इसका इंटीग्रेशन क्या निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पर क्या रखना है, t, क्या रखना है, t रखना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए a की वैल्यू क्या करनी है, 1, तो a की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1, और फिर यह इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है c, उसको ऐड कर दो, इसमें प्लस करा दो, ठीक है। चलो, therefore I is equal to sin inverse t plus में c। तो we can say that साइन इनवर्स जहाँ पे t है इसकी वैल्यू पुट कर लो, t के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। t को हमने क्या लेट किया था, t को हम रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से, तो t के प्लेस पे क्या पुट कराएंगे, x माइनस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट, इस आंसर को आप चेक कर ले, ठीक है। आंसर बिल्कुल राइट है। एक बार आंसर आपके एनसीईआरटी बुक से इसको मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इस बात का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। तो इसका आंसर आ रहा है साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस में सी, यानी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे आपको कुछ जो फॉर्मूले की टाइप है, ठीक है, वो समझानी है। कौन सी वाली टाइप, इसके बाद मैं समझाऊंगा कि अगर 1 अपॉन में अगर नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और रूट भी दे रखा है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका जो मतलब नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सभी बातें समझा लूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 6 फॉर्मूले समझाए हैं, उसको आपको मतलब एकदम याद करने, ठीक है, समझ लेने और याद करने। उसके बाद ये एग्जाम्पल 2 आपको यहाँ पर आपको यूज करना आ गया होगा। तो जो भी मेथड अभी तक हमने सीखे हैं वो सारी 1 बाई 1 करके यूज होंगे, तो इसीलिए आपको सभी याद कर लेंगे, ठीक है। आगे के समस्त क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले की हेल्प पड़ेगी, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मूले पहले याद कर ले, ठीक है। तो लेक्चर को फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं पहले आज, फिर मिलते कल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के साथ में और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल इसके आगे, ठीक है, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल आएंगे पहले तो आपको समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल, फिर सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप ध्यान रखिए और इसको याद कीजिएगा पहले फॉर्मूले, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए उनको पहले याद कर लें। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।